हाय गाइस। आज हम करियर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं आपकी, और स्पेसिफिकली जिसमें प्रोफाइल होगा R2R, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के ऑफर लेटर के साथ। और ये जो ऑफर लेटर है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट का है जिसे R2R की नॉलेज थी, और हम आज डिस्कस करेंगे ये आज जो R2R के जिस प्रोफाइल में ये जा रहा है, आज से 4 साल बाद ये बच्चा कौन से पैकेज पे होगा, यानी कि करियर ग्रोथ क्या होगी इसे, और कौन कौन सी कंपनीज जो है इसको हायर कर सकती है, कितने प्रोफाइल्स इसके लिए ओपन हो जाएंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो घर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए जो जॉब जो है सर्च कर रहे हैं, और उनके लिए जो एक सीए के पास काम सीख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको एक ऑफर लेटर दिखाऊंगा, पैकेज दिखाऊंगा, और बात करेंगे ये आगे बच्चा कहां तक जा सकता है। अगर मैं ऑफर लेटर की बात करूं कि अभी ऑफर लेटर जो है ये भूपेंद्र कुमार का है, अपना बच्चा है, अपना स्टूडेंट है, और इसका जो सीटीसी है, दिस इज अ फ्रेश कैंडिडेट सीटीसी विच इज 2,29,200 रुपीज, जो अभी आपको देखने में बहुत लो लग रहा होगा। यार सैलरी कितनी लगी है इसकी, तो 20,000 रुपए सैलरी लगी है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे करियर शुरू हो रहा है। ऑल दो उसने इस कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, किसी और में किया जहाँ पे उसका पैकेज 3.2 का, लेकिन मैं इसको एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। भाई मरे से मरा इतना तो लगेगा ही लगेगा, बहुत एक्सेप्शन वाला केस है, मरे से मरा इतना तो लगेगा, क्योंकि फोकस आज पे नहीं है। अगर आज आप फोकस करोगे तो आपको देखना है आप 4 साल बाद कहाँ पे होगे। मैंने भी अपना करियर जो है 8,000 से शुरू किया था, 28 लाख की सैलरी पे गया, 52 वाला पैकेज छोड़ के बैठा। ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ पे आज जो है डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज को लेके थोड़ा सा करियर कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बच्चा फ्रेशर है, और फ्रेशर किस प्रोफाइल में, R2R में। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं। अब आप ये सोचते हैं हम भी फ्रेशर है, स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, ये अपने डोमेन में जा रहा है। अगर इसने ये R2R, जिसे हम रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कहते हैं या जनरल अकाउंटिंग कहते हैं, अगर ये जनरल अकाउंटिंग के प्रोफाइल में नहीं जाता तो ये भी आपकी तरह वॉइस, इस वाले जो वॉइस वाला हमारा प्रोसेस होता है, कॉलिंग वाला प्रोसेस होता है, उसमें जाता है, जिसका आगे ग्रोथ कुछ भी नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसने अपनी स्टार्टिंग करी है अपने डोमेन से, अपने प्रोफाइल से। अब आता है कि इसका पैकेज जो है वो 2,29,200 का है, जो आपको देखने में बहुत कम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूं, आज जो है इसने इस वाली कंपनी को ज्वाइन किया है, इसकी एज जो है प्रेजेंट वो 21 ईयर्स है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो 18 ईयर्स के होते हो, 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन, सेम ये 21 ईयर्स का बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है। पैकेज इतना है इसका। अब मैं बात करता हूं, समझो इसने यहाँ पे 2 साल काम किया, भाई सैलरी कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगी कंपनी, फ्री में तो इतना काम करवाएगी नहीं, इंक्रीमेंट कुछ ना कुछ तो देगी। मैं मान लेता हूँ चलो 5% का इंक्रीमेंट, जो बहुत नॉमिनल है, जो होता ही होता है। मैं मान लेता हूँ इस 5% के भी इसके अकॉर्डिंग इसका पैकेज जो है, मैं कहता हूँ इसका पैकेज 2.60 ले लेते हैं, कि इसका 2 साल बाद, इसका 2 साल बाद जो है पैकेज वो 2.60 के आसपास हो गया। मैं एक अप्रॉक्स अमाउंट ले रहा हूँ, कितना भी परसेंटेज आ रहा हूँ अभी छोड़ दो उसे। ये मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद, यानी कि इस बच्चे को अब 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और पैकेज कितना है इसका 2.60, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस पे। अब ये कहां जा सकता है, ये सबसे पहले मैं बात करता हूं जेनपेक की। R2R का कैंडिडेट जेनपेक में जा सकता है, R2R का कैंडिडेट एक्सेंचर में जा सकता है, R2R का कैंडिडेट वुड में जा सकता है, R2R का कैंडिडेट EXL में जा सकता है, R2R का कैंडिडेट WNS में जाता है, R2R का कैंडिडेट JLL में जाता है, R2R का कैंडिडेट विप्रो में जाता है। कुछ वो एग्जांपल दे रहा हूं जो हमारे यहाँ से बच्चे प्लेस्ड है। अब इन सब कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सॉफ्टवेयर और स्किल्स। इस बच्चे को SAP ऑलरेडी आता है, इस बच्चे को एक्सेल आता है, और इस बच्चे का हैंड होल्ड जो है वो पावर BI पे है। 3 टूल से कैरी करके जा रहा है। और मैं कहता हूं इसने इंटरव्यू दिया, फॉर एग्जांपल जेनपेक पे छोड़ो, मैं इससे भी दूसरी कंपनी ले लेता हूं, इसने इंटरव्यू दिया आज की डेट में EXL में। अब EXL का जो ऑफर होता है, इसके अकॉर्डिंग जो वो लोग उसे ऑफर करेंगे, वो ऑफर करेंगे अप्रॉक्स 3.5। उन्होंने 3.5 LPA इसे ऑफर किया R2R डोमेन में। अब R2R डोमेन जिसे आप जनरल अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, बेशक वो बैंक रिको, इंटर रिको, मंथ एंड एक्टिविटीज हो, MIS रिपोर्टिंग हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग हो, GL to GL एंट्रीज हो, ये सारा काम जो है इसमें हमारे यहाँ से तो ये सीख के गया है, यहाँ पे और पॉलिश होगा। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना हो गया, 4 ईयर्स का। पैकेज कितना है इसका,
अब 2 साल बाद पैकेज भी तो बढ़ेगा इसका। अब मैं इसका पैकेज ले लेता हूं, इसका पैकेज है, हम थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं इसका पैकेज, हम कहते हैं इसका 4.2 LPA का अब इसका पैकेज हो गया। एक्सपीरियंस 4 साल, पैकेज 4.2। अब ये लास्ट जॉब चेंज करेगा, इसने शादी भी तो करनी है, खर्चे कहां से लाएगा। अब ये इसने ट्राई किया जेनपैक में, और जेनपैक में ये एलिजिबल है MT लेवल के लिए। MT लेवल के लिए बच्चा एलिजिबल है, और यहां पे इसे जो पैकेज मिलेगा वो मिलेगा 6 to 8 लाख के बीच में। यानी कि मैं बीच का ही लेकर चल लेता हूं, इसे पैकेज मिला यहाँ पे, क्योंकि अभी जो बच्चा गया उसे 6.93 का मिला है, सो मैं इसको ले लेता हूं, इसे 7 LPA का पैकेज मिला। तो आप खुद सोचो, जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा था 2.9 की, और वो 4 साल बाद कहां पहुंच जाता है, 4 साल बाद वो पहुंच के जाता है सीधा 7 LPA पे। ये तो मैंने बहुत छोटी सी कहानी बताई, आप बेशक देख के कह रहे होगे बहुत स्टार्टिंग बहुत कम है। भाई मुझे भी 8,000 बहुत कम लगते थे, मुझे लगते थे मेरे दोस्तों 20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो सेल्स में जा रहे हैं, वो मार्केटिंग में जा रहे हैं, मैं फाइनेंस में जा रहा हूँ 8,000 पे। और आज के डेट में मत पूछो, वो बढ़िया। वापस चलते हैं टॉपिक, क्योंकि वो भी घबरा जाते हैं, हमारे बच्चे भी घबरा जाते हैं। ठीक है, चलो। सो बात हो रही थी कि इसका पैकेज है 7 LPA पे। अब क्वेश्चन आता है, आप मान लो ग्रोथ रुक गई, मैं ये मान लेता हूं ग्रोथ रुक गई, इसके बाद कोई स्कोप नहीं है। ऑल्दो R2R में बच्चा हमारे यहाँ से 12 से 13 लाख के पैकेज पे मिनिमम बैठा है, 10 लाख पे भी हिमांशु जो है एनटीटी में प्लेस हुआ है, उसका ऑफर लेटर मैंने शेयर कर रखा है। अब मैं कहता हूं ग्रोथ रुक गई। अब क्वेश्चन होते कितने प्रोफाइल में ग्रोथ रोक लोगे। अब आज की डेट में बच्चा किसका है अपना, कहां कहां जा सकता है। पहला प्रोफाइल R2R, दूसरा प्रोफाइल पावर BI भी है ना इसके पास, डेटा एनालिस्ट, तीसरा प्रोफाइल बिजनेस एनालिस्ट, चौथा प्रोफाइल फाइनेंशियल एनालिस्ट। इन सभी प्रोफाइल के अंदर आपको रिकंसिलेशन आनी चाहिए, आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फिक्स एसेट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पावर BI आना चाहिए। साथ में रिपोर्टिंग तो इसने सारी यहां पे कर ही ली, क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्ट्स को विजुअलाइज किस पे करवाएंगे, पावर BI पे। सो ये वो बच्चा है, अब ये उड़ेगा आगे, वो 7 लाख से 9 लाख पे जाए, 9 से 10 पे जाए, 10 से 12 से जाए। सो ये ग्रोथ होती है। चला कहां से था, आपके सामने जो लाइव एग्जांपल आ रहा है, और इसका आगे का भविष्य बता रहा हूं, जो पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जो यहाँ पे बच्चों का होता है। ठीक है, सो ये एक करियर ग्रोथ है कि आपको अपना करियर तो देखो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे की सैलरी 30,000 लगेगी, 35 लगेगी, 40 लगेगी। भाई किसी ना किसी की 20 भी लगेगी, किसी ना किसी की 25 भी लगेगी। अगर आप शुरू में लालच कर लोगे पैकेज के पीछे कि नहीं यार मैं तो इस पैकेज पे हूं और ये सारा कुछ, ऑल तो जिस कंपनी में जा रहा है बहुत साइड कैप भी है, कोई खाना वो खाना इवन कंपनी खिला रही है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। लेकिन एक बार आपने स्टार्ट कर लिया अपने करियर को और 1-2 साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना, फ्यूचर आपका ब्राइट ही ब्राइट है। क्योंकि जैसे जैसे आप डेवलप होते जाओगे, बिल्कुल यहां से तो कनेक्टेड रहोगे, तो कौन कौन से टूल्स मार्केटिंग में है, कौन कौन से टूल्स मार्केट में चल रहे हैं, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। आपने बहुत सुना होगा SAP कंसल्टेंट हमारे यहाँ पे बहुत आते हैं करके बच्चे, और उनकी जॉब नहीं लगती, उनकी जॉब नहीं लगती जो SAP कंसल्टेंट जो करवा रहे होते हैं। क्यों नहीं लगती भाई, अगर आपको किसी चीज का इंटरफेस नहीं पता होगा, आपको बाइक चलाने ही नहीं आती होगी, आप क्या बाइक बनाओगे। जब आपको SAP के बारे में एंड टू एंड पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, आप क्या कंसल्टेंट बनोगे। अब कंसल्टेंट में पता क्या होता है जो दूसरे नहीं बताते, सबसे पहले जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये लोग लोगों को सिखाते हैं, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, जहां पे हम SAP की सारी एक्टिविटीज को, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर चीजों को डेवलप करते हैं। अब ये सबको आपको सिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टिंग से कभी होती नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीने तक तो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, बेशक कॉल्स पे हो, मेल्स पे हो, मीटिंग पे हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चल रहा हो, कुछ पे चल रहा हो। 3 महीने तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में डिस्कशन होता है। आपकी कंपनी में लीगेसी सिस्टम के अंदर किस तरीके से PO बन रहे हैं, हम उन्हें प्रोसेस को पूरा समझना होता है कि भाई वो अभी तक किस तरीके से काम कर रहे हैं और SAP उन्हें क्या फिजिबिलिटी देता है इस काम करने की। 3 महीने तक डिस्कस करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर FI वाला बंदा, CO वाला बंदा, MM वाला बंदा, SD वाला बंदा, PP वाला बंदा, HR वाला बंदा, ABAP वाला बंदा, बेसिस वाला बंदा, जितने भी कंसल्टेंट होते हैं, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है सब अवेलेबल होते हैं, सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की शक्ल तक नहीं देखी होगी,
किस तरीके से बनता है, कि आपको ये नहीं पता होता होगा कि वो वर्ड पे बन जाए, वो पीपीटी पे बन जाए, या फिर वो एक्सेल में बन जाए। हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। और जब ये ऑर्ग स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद होती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो आपको सिखाई जाती है। कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी अगर आप बैठोगे साथ में तो ये 1 महीने में ही खत्म हो जाती है, ज्यादा बड़ा काम नहीं होता। और जब कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, इस सारे डेटा को आप कहां भेजते हो, इस सारे डेटा को, ये जो होता है आपका, ये होता है डेवलपमेंट सर्वर। ये होता है आपका डेवलपमेंट सर्वर, और इसे आप ट्रांसफर जो है ट्रांसपोर्ट करते हो कहां पे, टेस्टिंग सर्वर पे। यहां पे स्टार्ट होती है यूएटीज, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगेन कंसल्टेंट की टीम जो है टेस्ट करती है जो उन्होंने डेवलप किया है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे ज्यादा डिटेल में और आगे नहीं बताऊंगा, क्यों, नहीं तो सारी चीजें आज ही सीख जाओगे। वापस चलता हूँ ऑफर लेटर पे, जो करियर के लिए बताने आया था, क्योंकि एसएपी का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। एसएपी में एंट्री लेना जो होता है बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन कोई बताता ही नहीं है किस तरीके से एंट्री होती है। एसएपी इज लाइक अ सी, कोई भी बंदा उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एंट्री कैसे लेनी है ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, चलो एसएपी के टॉपिक से आते हैं वापस बाद में, क्योंकि आप लोग तो अभी फ्रेशर हो। सो अगर आप फ्रेशर हो, इवन अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो, और अगर आप जो एसएपी कंसल्टेंट के लिए प्लान कर रहे हो, तो पहले ही बता देता हूं भाई, एंड यूजर जरूर सीख लेना इसका। बिना एंड यूजर के डायरेक्ट एसएपी के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। और एंड यूजर के अंदर भी आपको एपी, एआर, R2R तीनों एक्टिविटी आनी चाहिए, अगर आप एफआई सीओ के लिए या एफआई या सीओ मॉड्यूल के लिए प्लान कर रहे हो। सो ये होता है आपका फ्यूचर। स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट बेशक आज इस बच्चे को आप हंसोगे, 2 लाख जैसे मेरे पे भी हंसते थे, 8,000 से करियर शुरू हुआ है, कहां जाके खत्म होगा ये मैंने आज आपको बताया। 4 साल बाद कितना पैकेज होगा ये मैंने आपको बताया, कितने डोर्स ये अपने लिए ओपन कर रहे हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एपी में काम करके आते हैं, एपी की एक लिमिट होती है, इस लिमिट के बाद उसमें ग्रोथ रुक जाती है। आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको रात को जगना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी ग्रोथ है, नहीं तो कोई ग्रोथ नहीं है, वहीं के वहीं रह जाओगे। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट जो है चेंज हो रही है, एआई आते जा रहे हैं, टूल्स एड ऑन होते जा रहे हैं, और आपको अभी कुछ पता चल ही नहीं रहा। और पता कब चलेगा, जब आप सो रहे होगे ऊपर से चद्दर उड़ जाएगी। ठीक है, सो टाइम से जागो, आराम से जो है आप डिसाइड करो करना क्या है। ठीक है, फ्रेशर हो तो भी जॉब्स है, कोई नहीं कहता कि फ्रेशर के लिए जॉब्स नहीं, स्किल्स है तो मार्केट में जॉब मिल जाती है इजीली, आपके कम्युनिकेशन ठीक ठाक होने चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारी इंक्वायरी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। अगली वीडियो पे जब आएंगे तो कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।